नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पर रहेगा कि प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसे रहना चाहिए। क्लीन आर्किटेक्चर के साथ हम लोगों को CQRS पैटर्न जो है वो यूज में लेना होता है। तो हम लोग कौन कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि कौन सी लेयर के अंदर कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर होने चाहिए, ठीक है। उस बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों को पता है कि हमारी मेंबरशिप चली हुई है। एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंबरशिप में बता देता हूँ, जितने भी क्रेडेंशियल्स मैंने भेजे हैं वो आप लोगों की मेल पर गए हैं या आप लोगों के स्पैम बॉक्स में गए हैं। मेल के स्पैम बॉक्स में गए हैं, वहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास रिसीव नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मुझे narenkumar851@gmail.com पर मेल कीजिए कि आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। मैं आप लोगों को आपके क्रेडेंशियल्स जो है प्रोजेक्ट वैली के क्रेडेंशियल्स आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोग अपने कंटेंट को देख पाएंगे, रीड कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि 700 रुपीज़ में इतना सारा मटेरियल कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है, लिटरली प्रोवाइड नहीं करता है। क्योंकि मैंने जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया है आप लोग इंटरनेट पर देख सकते हैं, कहीं पर भी आप लोगों को 700 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। पहली बात, क्योंकि मैं अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए जो प्रयास मैं कर रहा हूँ कि भाई मेरे को लगता है कि आप लोग जो है ये कंटेंट रीड करने के बाद आसानी से जॉब लग सकते हैं और साथ में अपनी स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। और मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आप लोग जॉब लग जाइए, आप लोग तरक्की करें, जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का चले, मेरा टारगेट यही है। अब बात रहती है कि किसी लोगों की नहीं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पसंद नहीं आती होगी, ठीक है, उन्हें नहीं आती है, वो अपनी मर्जी है। लेकिन मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये मेरा कंटेंट है, मेरा जेन्युइन कंटेंट है और मैंने अपना जो है सारा प्रयास इसमें लगा रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक अच्छी स्किल को डेवलप कर सके, स्केल कर सके अपनी स्किल्स को स्केल करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। 700 रुपीज़ जो है आप लोग जो है एक कॉफ़ी पीकर भी आप लोग निकाल देते हैं या कपड़े पहनकर आप लोग निकाल देते हैं। 700 रुपीज़ से ज़्यादा के कपड़े आते हैं, आप लोगों को पता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन आप लोग एजुकेशन के लिए वो चीज़ें सोचते हैं। और मैं जो है आप लोगों को ये कहता हूँ कि भाई इसमें .NET कोर है, रेस्टफुल API है, वो आसानी से आप लोग दोनों सीख जाओगे। एंगुलर आप आसानी से सीख जाओगे ये पढ़ने के बाद में। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं रिएक्ट का फंडामेंटली ट्यूटोरियल चला चुका हूँ, प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल अभी चल रहा है, पेंडिंग है, ठीक है। और मैं आप लोगों को तभी बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो है जो पेंडिंग है, जैसे कि SQL सर्वर हमेशा चलेगा, SQL हमेशा चलेगा, लेकिन जो सीरियल वाइज स्क्रैच से जो चीज़ें मैंने डिज़ाइन की है वहाँ तक भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ आप लोग जो है कवर कर लेंगे। C# भी चल रहा है, उसके बाद में आप लोगों का ML.NET भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो और स्पेशल थिंग्स के लिए मैंने जो है आप लोगों के लिए जो है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि चेनिंग होना चाहिए, मेथड चेनिंग आप लोगों के प्रोजेक्ट में होना चाहिए। आज वो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर भी ऐसा कुछ होना आप लोगों के लिए चाहिए। ये आप लोगों के पास डायरेक्टरीज होनी चाहिए। तो जिन लोगों को लगता है कि मेंबरशिप बहुत अच्छी है और उनको ज्वाइन करनी चाहिए तो आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल मैं इसकी फीस बढ़ा दूं। आज इसकी फीस 700 रुपीज़ है, कल हो सकता है कि क्या आप इसकी फीस रहे क्या नहीं रहे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज इसकी फीस 700 रुपीज़ है, कल ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और जो है मैं यही चाहूँगा कि आज जो जिनको पता है वो आज ही ज्वाइन कीजिए। गूगल फॉर्म फिल करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब लोग चलते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर आप लोगों का कैसा होना चाहिए। तो ये हमारी मेंबरशिप है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो कंप्लीट हो चुका है वो .NET कोर है, REST API है, एंगुलर है, रिएक्ट अभी चल रहा है, SQL सर्वर जो है वो हमेशा चलता रहेगा, आप लोग को पता है, लेकिन ट्यूटोरियल्स डाल चुका हूँ मैं। और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, आप लोगों के जो जावास्क्रिप्ट भी वीडियो ट्यूटोरियल्स में डाल चुका हूँ। ब्लेजर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और रिएक्ट जो है वो अभी फंडामेंटली चल रहा है, साथ में प्रोजेक्ट भी इसका चल रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं है, ML.NET भी स्टार्ट हो चुका है जो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स जो है वो भी मेंशन करने वाला हूँ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इसमें मेंशन नहीं कर रखा है मैंने, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। C# है, C# जो है वो भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जो बहुत सारी कोर्सेज हैं इसमें
और इसकी फीस जो है वो 700 रुपीज़ ही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है, वहीं पर पेमेंट करना है, दैट्स इज वहीं पर आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की। ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है और ई कॉमर्स की ये एक एपीआई बना रहा हूं मैं, और इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर बताता हूँ। ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर नहीं है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, और इस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में आप लोगों को एक खास बात ये मिलेगी कि इसमें रिजल्ट पैटर्न भी है, इसमें वैलिडेशंस भी हैं, फ्लुएंट वैलिडेशंस भी हैं, इसमें चेनिंग मेथड्स भी हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो स्टैंडर्ड के बेस पर आप लोग जो है कंपनीज के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बारीकीज जो है आप लोगों को प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट वैली जो है वो आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है, आप लोगों को पता है। और इसमें आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप लोग जो है खासकर जो सिंपल ट्यूटोरियल्स पढ़ते हैं उनसे आप लोगों को डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग कोई एपीआई बनाते हैं, तो क्या आप लोग ऐसी एपीआई बनाते हैं जिसमें आप लोग रिस्पॉन्स टाइप ऊपर लिखते हो? जैसे कि यहाँ पर आप लोग जो है HTTP पोस्ट लिखते हैं, एक्शन मेथड लिखते हैं, उसके बाद में आप लोग क्या यहाँ पर ये ऐसी चीजें डालते हैं जिसमें आप लोगों के पास प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टाइप हो स्टेटस कोड के साथ, स्टेटस 200 ओके, टाइप इक्वल्स टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जो क्या रिटर्न करेगा, टाइप ऑफ स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेगा, स्टेटस कोड 200 का ओके का जो है स्टेटस कोड रिटर्न करेगा। साथ ही प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टाइप जो है उसमें स्टेटस कोड आप लोगों का 400 भी आ सकता है और टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिटेल्स भी आ सकती है। अब ये प्रॉब्लम डिटेल्स होती क्या है? प्रॉब्लम डिटेल्स टाइप ऑफ एरर्स होती हैं, और यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम डिटेल्स को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के पास प्रॉब्लम डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर। तो ये तो है कि आप लोगों को कंट्रोलर कैसे बनाना चाहिए, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि हम लोगों को प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसे रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक वेब ऐप बनानी पड़ेगी जो कि आप लोगों के आउटपुट को रन कर सके, यानी कि आप लोगों के आउटपुट को वेब के ऊपर दिखा सके। तो फर्स्ट में आप लोगों को यूज करना है वेब ऐप। ठीक है, एपीआई की वेब ऐप आप लोग यूज करेंगे जिसमें आप लोगों को सिंपल एम्प्टी ऐप ही काम में लेनी है, जिसमें आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज डायरेक्टरी हो जाएगी। ये आप लोगों के पास यूटिलिटीज और एक्सटेंशन मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन फ्यूचर की एक्सटेंशन मेथड्स का मतलब ये होता है कि हम लोग एग्जिस्टिंग जो क्लासेस होती हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, और जो मॉडिफाई करेंगे वो एक्सटेंशन मेथड के थ्रू करेंगे, तो उसमें उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। अब बात आती है यूटिलिटीज की। यूटिलिटीज के बारे में मैं जरूर बात करूंगा कि यूटिलिटीज में क्या क्या आएंगे। यूटिलिटीज का मतलब होता है जो हेल्प करे, चाहे वो एक्सटेंशन मेथड हो, अदर मेथड्स में भी, या हमारी पूरी प्रोजेक्ट में भी। तो यूटिलिटीज का हर जगह आप लोग डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो जैसे कि ऐप सेटिंग्स है, program.cs है, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट हो गया ऐप वाला। अब बात आती है हमारी क्लीन आर्किटेक्चर के बेसिस पे कि क्लीन आर्किटेक्चर के बेसिस पे हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर होती है, डोमेन लेयर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, परसिस्टेंट होती है, और ये लास्ट वन है प्रेजेंटेशन लेयर। अब बात आती है कि यहाँ पर हमारे पास क्लीन आर्किटेक्चर में जब हम लोग पढ़ते थे तो डोमेन लेयर होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर होती थी और एप्लीकेशन होती थी, लेकिन ये परसिस्टेंस लेयर कहाँ पर आ गई? ठीक है, और एक आ गई प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर तो आप लोगों की प्रेजेंट करने के लिए काम आती है, दैट इज यूआई लेयर। तो इस ऐप के अंदर आप लोगों का यहाँ पर यूआई नहीं है, मतलब मैंने इसके अंदर इसको रिडायरेक्ट कर रखा है कि प्रेजेंटेशन, यानी कि कंट्रोलर सारे यही रहेंगे हमारे। ठीक है, अब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, मैं इस प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब बताता हूँ। ये यूआई लेयर है हमारी, और इस यूआई लेयर के अंदर हमारे क्या रहेंगे? डेटा रहेंगे। ठीक है, और ये हमारा ब्राउजर के ऊपर क्या शो करना है, डेटा को क्या रिक्वेस्ट करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, दैट इज कि ये प्रेजेंटेशन लेयर हमारी वहां पर काम आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास अब्स्ट्रक्शन में जो कोर होता है, जो हर एक क्लासेस पे काम आएगा, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट डेटा। उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे? अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अब्स्ट्रैक्ट डेटा, और उस अब्स्ट्रैक्ट डेटा में हमारे पास है एपीआई बेस कंट्रोलर, जो बाकी सभी कंट्रोलर्स के लिए क्या रहेगा? बेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास अब्स्ट्रक्शन यहाँ पर, राइट। एंड नेक्स्ट में हमारे पास आ गए कंट्रोलर्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है, यूजर्स कंट्रोलर है। असेंबली रेफरेंस का मतलब ये हर एक, ये जो क्लास है असेंबली रेफरेंस, ये एक स्टैटिक टाइप की क्लास रहेगी, और इस स्टैटिक टाइप की क्लास में स्टैटिक आप लोगों के पास प्रॉपर्टी रहेगी। उस प्रॉपर्टी के अंदर इस असेंबली, यानी कि ये पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट है उसका रेफरेंस है
ठीक है, ताकि हम लोग इसकी बाकी के जितनी भी क्लासेस हैं, बाकी के अदर चीजें हैं, वो हम लोग नोट आउट कर सकें, हम लोग उसको जान सके। तो हम लोगों ने इसकी असेंबली निकाली है, टाइप ऑफ असेंबली, रेफरेंस डॉट असेंबली, असेंबली, राइट। अब दूसरा जो हमारे पास जो लेयर होती है वो होती है डोमेन लेयर। सबसे पहली लेयर वैसे तो डोमेन लेयर ही हम लोग बात करनी चाहिए थी, तो हम लोग आ जाते हैं डोमेन लेयर। अब इस डोमेन लेयर में मैंने कुछ डायरेक्टरीज ऐसी बनाई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, और इसमें क्या क्या चीजें हम लोग लेंगे डोमेन लेयर के अंदर, वो हम लोगों को सीखनी है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डायरेक्टरीज हैं जो मैंने डोमेन लेयर के अंदर बना रखी हैं। अब डोमेन लेयर का काम ये होता है कि डोमेन लेयर कभी भी अदर की डिपेंडेंसीज नहीं रखता, यानी कि आप लोगों को अदर प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस जो है वो इसमें आप लोगों को डोमेन लेयर के अंदर नहीं डालने। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि बाकी की चीजें क्या करें। ठीक है, कि अगर अदर के नहीं आएंगे तो फिर डोमेन लेयर का काम क्या है, तो एंटिटीज बनाएंगे हम लोग, अपने मॉडल्स जो हैं वो इसी में हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि एंटिटीज हैं, प्रोडक्ट की है, रिव्यू की है, यूजर की है, तो ये एंटिटीज यहाँ पर आप लोगों के पास डोमेन के अंदर आ गई। अब डोमेन की एंटिटीज हम लोगों ने यहाँ पर रख दी। एंटिटीज जो है हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइप स्पेसिफिक भी नहीं बनाएंगे, हम लोग उनको भी रेफरेंस टाइप बनाएंगे। वो एक सारी चीजें हैं, वो बाद की बातें हम लोग करेंगे। एंटिटीज हम लोगों ने यहाँ पर बना ली। एंटिटीज के बाद में एंटिटीज में यहाँ पर अब्स्ट्रक्शन है और बेस टाइप है। जैसा मैंने बोला आप लोगों को कि अब्स्ट्रक्शन जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि बेस डेटा, राइट। अब यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शंस के अंदर मैं यूज केस वगैरह भी लिख सकता हूँ। यूज केस का मतलब ये होता है कि भाई मान लीजिए कि मेरे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट है, रिव्यू है, यूजर है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि एक इंटरफेस में जितने भी है अब्स्ट्रैक्शंस के अंदर लिख लेता हूँ, और अब्स्ट्रैक्शंस में मैं बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट है और इसके बारे में गेट ऑल मेथड है, गेट बाय आईडी मेथड है, ये सारे के सारे जो है वो सारे अब्स्ट्रैक्शंस में डाल देता हूँ, क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट व्यू है उसका, वो इम्प्लीमेंटेशन व्यू नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो रिपोजिटरीज हो गई, उनकी सारी बातें हो गई। देखिए रिपोजिटरी आ गया, आई रिजल्ट मेथड भी आ गया। आई रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैं इस आई रिजल्ट को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक अब्स्ट्रैक्ट व्यू है जो ये कहता है कि आप लोगों को जो भी रिजल्ट जो प्रोड्यूस करना है, जो आप लोग रिजल्ट देंगे वो इस टाइप का रहेगा। ठीक है, यहां पर आप लोग जो है देखिए आई रिजल्ट को सबसे पहले पढ़ें। ठीक है, आई रिजल्ट में आप लोगों के पास क्या है, दैट इज बूल इज सक्सेस, बूल इज फेलियर और एरर एरर, राइट। एरर एक क्लास है। अब हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, फेलियर हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और एरर आ गया तो ये मैसेज जनरेट हो जाएगा एरर से रिलेटेड। अब हम लोग इस आई रिजल्ट के अंदर जब भी हम लोग इनहेरिट करेंगे, ठीक है, किसी चीज को हम लोग आई रिजल्ट से इनहेरिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक और चीज है कि आई रिजल्ट इसी में भी यूज किया गया है, दैट इज टी वैल्यू। अब टी वैल्यू किसी की भी हो सकती है, उसको रीड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गेट लिखा गया है, यहाँ पर सेट नहीं है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए काम आएगी हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया आई रिजल्ट के अंदर कि इसका रिजल्ट हम लोगों को प्रोड्यूस करना है, दैट इज आउट टी वैल्यू, ये आउटपुट रिस्पॉन्स में हमारे पास आएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या वैल्यू देगी, दैट इज टी वैल्यू। यहाँ पर हम लोग देंगे और ये उसकी टी वैल्यू निकालकर हम लोगों को देगी। तो ये एक टाइप ऑफ अब्स्ट्रैक्ट व्यू ही हमारा है, ये अब्स्ट्रक्शन है हमारा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट डेटा हम लोग दे देंगे कि भाई हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना लिया, अब इस स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा आप लोग दोगे तो वो इस स्ट्रक्चर से होकर गुजरेगा, राइट। जैसे कि आई रिपोजिटरी की बात करते हैं हम लोग, तो आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी यहाँ पर आ गई आप लोगों के पास, और यहाँ पर आ गई आई यूजर रिपोजिटरी। आई यूजर रिपोजिटरी में आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे डेटा हम लोग हमारे यूजर से रिलेटेड है, कि भाई यूजर को ऐड करना है, अपडेट करना है, गेट बाय यूजर है, गेट बाय ईमेल है, सिंक है, गेट बाय यूजर नेम है, इज ईमेल यूज, ये सारे की सारी जो आ गई आप लोगों के अब्स्ट्रक्शंस में आ गई। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो ये इस टाइप का, जैसे वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं। अब बात आती है वैल्यू ऑब्जेक्ट्स की, तो ये सिर्फ डोमेन लेयर्स में आते हैं। वैल्यू ऑब्जेक्ट हैं, यूटिलिटीज हैं, रिजल्ट हैं, एरर्स हैं, राइट, एंटिटी आईडीज हैं, एंटिटीज हैं। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोग जो है डोमेन में बना सकते हैं। हर एक लेयर को अगर आप लोगों को बारीकी से हर एक फोल्डर के बारे में समझना है, तो ये सारा प्रोजेक्ट जो है मैं 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबा प्रोजेक्ट है, तकरीबन ये 8-9 महीने तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसमें लेंदी प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एक आसान बात नहीं है कि आप लोग समझे कि 15 दिन में आप लोगों को एक जो ट्यूटोरियल दे दिया जाए और आप लोग समझ जाएंगे, नहीं। वो आप लोग सस्ती जो चीजें हैं जहां पर आप लोगों को मिलते होंगे ट्यूटोरियल्स वगैरह, वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट वीडियोस को बनाने के लिए, ट्यूटोरियल्स को बनाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है,
तो वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाए जाते हैं उसका रीजन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। वैल्यू ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक प्रोडक्ट एंटिटी है, मैं यहाँ पर ही आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रोडक्ट एंटिटी है और इस प्रोडक्ट एंटिटी में मैं कुछ फील्ड ऐड करना चाहता हूँ और उन फील्ड को मैं बिल्ट इन टाइप्स नहीं बनाना चाहता, मैं रेफरेंस टाइप बनाना चाहता हूँ। दीज आर द रेफरेंस टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट नेम की भी क्लास है, राइट, दैट इज द वैल्यू ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है और इस वैल्यू ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, देखिए प्रोडक्ट नेम, दैट इज द प्रोडक्ट नेम। और ये प्रोडक्ट नेम भी क्या है, शील्ड क्लास है जिसको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, राइट। दैट इज द वैल्यू ऑब्जेक्ट, ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट होते हैं और इसमें इनकी वैल्यू जो होती है इन्हीं के अंदर वैलिडेशंस वगैरह सेट कर दिए जाते हैं और ये पूरी की पूरी बातें जो है आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, कि मैंने वैल्यू ऑब्जेक्ट क्यों बनाया। वैल्यू ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो है जो मैंने बताया आप लोगों को कि भाई बिल्ट इन टाइप्स होते हैं और एक रेफरेंस टाइप होते हैं। तो वो जो रेफरेंस टाइप है वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं जरूर बताऊंगा, सिखाऊंगा और वन बाय वन करके अगर आप लोग सीखते हैं कि वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं। अब देखिए डोमेन लेयर की बात हुई, सेम एज आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों के पास आप लोगों का क्या रहेगा, इंफ्रा रहेगा। इंफ्रा का मतलब आप लोगों का ढांचा कैसा है, प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शंस क्या है, डाटाबेस कहाँ पर सेट किया जाएगा वगैरह वगैरह, दैट इज ऑप्शंस। डाटाबेस ऑप्शंस है, डाटाबेस ऑप्शन सेटअप है, यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट का सेटअप किया जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड जॉब्स कैसे काम करती हैं, डेकोरेटर्स कैसे हैं, ऑथेंटिकेशंस कैसे हैं, ये दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। परसिस्टेंस मतलब तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट फाइल, डाटा को सेव करना है तो परसिस्टेंस लेयर काम आएगी हमारे पास। और यहाँ पर फ्रेमवर्क जो है हमारा काम करेगा शॉपिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट का, राइट। कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा सेट करेगा हमारे मॉडल के कॉन्फ़िगरेशन का, कि हमारे पास जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है कि इसकी आईडी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, ये फॉरेन की होनी चाहिए, ये मैप करना चाहिए, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन काम करेगा। इसी प्रकार हमारे पास एप्लीकेशन लेयर रहेगी जहां पर हमारा CQRS पैटर्न रहेगा, जस्ट दैट इज इन फीचर्स। फीचर्स में हमारे पास प्रोडक्ट की CQRS कमांड एंड क्वेरीज रहेंगी, यूजर्स में कमांड एंड क्वेरीज यहाँ पर रहेंगी, आप लोग देख सकते हैं। यूजर कमांड, रजिस्टर यूजर कमांड, रजिस्टर यूजर कमांड हैंडलर्स, ये यूजर कमांड है और ये रजिस्टर यूजर कमांड हैंडलर यहाँ पर रहेगा, नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ। रजिस्टर यूजर रिस्पॉन्स, ये यूजर रिस्पॉन्स रहेगा, किस तरीके का यूजर रिस्पॉन्स हम लोगों को देना है। तो ये सारी चीजें जो है बारीकी से आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। एक छोटा प्रोजेक्ट समझाना है, उसके बाद मीडियम प्रोजेक्ट समझाना है। जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों को बेसिक्स जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं, अब आप लोगों को एक स्टेप आगे लेकर जाना है और स्टेप में इसमें भी पूरा अभी नहीं लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड में है, आप लोगों को पता है। एक और मीडियम जो है उसमें देखेंगे कि वैल्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके ऊपर वीडियो है और उसके बाद में तुम्हारे पास जो है चीजें हैं, शील्ड क्लास है, हर एक चीज का तुम्हारे पास वीडियो होना चाहिए ताकि आप लोग उस चीज को समझ सकें, गहराई से समझ सकें। धन्यवाद।